कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां न कोई सड़क है न कोई दिशा। आप प्रकाश की रफ्तार से भाग रहे हैं, फिर भी मंजिल करीब आने के बजाय दूर होती जा रही है। स्वागत है आपका उस स्थान पर जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। आज हम उस जादुई संख्या की परतें खोलेंगे जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देती है। 93 अरब प्रकाश वर्ष। ये सिर्फ एक दूरी नहीं, ये समय और स्थान का वो चक्रव्यूह है जिसमें हम सब कैद हैं। सबसे पहले इस पैमाने को समझिए। पृथ्वी पर हम मीटर और किलोमीटर की बात करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि यहाँ किलोमीटर वैसे ही हैं जैसे समुद्र को नापने के लिए एक छोटा सा चम्मच। इसीलिए हम सहारा लेते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। एक साल में ये लगभग 9.5 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, 93 अरब प्रकाश वर्ष का मतलब है 93 के पीछे 9 शून्य लगाकर उसे 9.5 खरब से गुणा करना। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर भी इसे लिखने बैठें तो शायद उनकी मेमोरी कम पड़ जाए। अब विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली। बिग बैंग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। कानूनन हमें 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से आगे नहीं दिखना चाहिए। तो फिर ये 93 अरब प्रकाश वर्ष का आंकड़ा कहाँ से आया? यहीं पर जन्म होता है आधुनिक विज्ञान के सबसे चौंकाने वाले सच का, ब्रह्मांड का विस्तार, कॉस्मिक एक्सपेंशन। ब्रह्मांड किसी गुब्बारे की तरह नहीं बढ़ रहा, बल्कि इसके अंदर का स्पेस खुद खिंच रहा है। जब सबसे पुरानी गैलेक्सी से प्रकाश ने हमारी तरफ चलना शुरू किया था, तब वो गैलेक्सी हमारे बहुत पास थी, लेकिन उस प्रकाश को हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लग गए। इस बीच डार्क एनर्जी ने उस गैलेक्सी और हमारे बीच के रास्ते को इतना बढ़ा दिया कि वो आज हमसे 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी है। और क्योंकि हम हर दिशा में देख सकते हैं, तो 46.5 इधर और 46.5 उधर, कुल मिलाकर बना 93 अरब प्रकाश वर्ष का एक विशाल गोला। इस 93 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे के अंदर क्या क्या छिपा है? यहाँ लैन्याकिया सुपर क्लस्टर जैसे आकाश गंगाओं के विशाल जाल हैं। यहाँ ऐसी महाकाय संरचनाएं हैं जिन्हें ग्रेट वॉल कहा जाता है। इसमें समाई है 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं। हर आकाश गंगा के अंदर खरबों तारे और उन तारों के इर्द गिर्द घूमती अरबों दुनियाएं। इस पैमाने पर देखें तो हमारा पूरा सौर मंडल धूल के एक छोटे से कण जितना भी नहीं है। हम एक ऐसे समंदर में हैं जिसकी लहरें आकाश गंगाएं हैं और जिसका अंत हमारी नजरों से ओझल है। ये सिर्फ हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी वो हिस्सा जहाँ से प्रकाश को हम तक पहुँचने का समय मिला है। इसके बाहर क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके बाहर का ब्रह्मांड इससे हजारों गुना बड़ा हो सकता है, या शायद ये अनंत हो। हम एक ऐसे अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहाँ हमारी टॉर्च की रोशनी सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष तक जा रही है। उसके परे क्या अजूबे हैं, ये शायद हम कभी न जान पाएं। जैसे जैसे आप ये सुन रहे हैं, ब्रह्मांड और फैल रहा है। गैलेक्सियां हमसे और दूर भाग रही हैं। हजारों करोड़ साल बाद ये विस्तार इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे पड़ोस की गैलेक्सियां भी हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगी। तब रात का आसमान आज की तरह सितारों से भरा नहीं, बल्कि बिल्कुल काला होगा। 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये साम्राज्य हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही ये हमारी जीत भी है। धूल और मिट्टी से बने हम मामूली जीव पृथ्वी के एक छोटे से कोने में बैठकर इस विशालकाय ब्रह्मांड की सीमाओं को नाप रहे हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ ठहरिए, क्योंकि अब हम उस सवाल का सामना करने वाले हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देता है। सवाल सीधा है, अगर ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है और भौतिक विज्ञान के अनुसार दुनिया में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, तो फिर ये ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा कैसे हो गया? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत थे? क्या प्रकाश ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली? इसका जवाब न तो प्रकाश की रफ्तार में है, न ही समय की गति में। इसका जवाब है स्पेस की खुद की बनावट में। कल्पना कीजिए एक विशाल रबर की शीट की। इस पर 2 चींटियां यानी आकाश गंगाएं बैठी हैं। एक चींटी दूसरी चींटी की तरफ टॉर्च जलाती है। अगर रबर की शीट स्थिर होती तो रोशनी को पहुंचने में उतना ही समय लगता जितनी दूरी थी। लेकिन यहाँ रबर की शीट खुद खिंच रही है। जैसे जैसे प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है, उसके पीछे का रास्ता लंबा होता जाता है। प्रकाश थका नहीं है, वो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा है, लेकिन मंजिल पीछे खिसकती जा रही है।
वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक रेड शिफ्ट कहते हैं। प्रकाश की लहरें इस खिंचाव के कारण लंबी यानी लाल हो जाती हैं। यही कारण है कि जो प्रकाश 13.8 अरब साल पहले चला था, उसने न केवल सफर तय किया बल्कि उस सफर के दौरान रास्ता भी लंबा होता गया। आज जब वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वो जिस आकाश गंगा से चला था वो आज वहां नहीं है। वो विस्तार के कारण हमसे 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी है। लेकिन ये विस्तार रुक क्यों नहीं रहा? गुरुत्वाकर्षण को तो इसे खींचकर वापस समेट लेना चाहिए था। यही एंट्री होती है ब्रह्मांड के सबसे बड़े विलन या शायद इसके सबसे बड़े रचयिता की, डार्क एनर्जी। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो अंतरिक्ष के हर खाली इंच में मौजूद है। ये गुरुत्वाकर्षण के उलट काम करती है। ये आकाश गंगाओं को एक दूसरे के करीब आने से रोकती नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे से नफरत करने वाली चुंबकीय ताकतों की तरह दूर धकेलती है। और सबसे डरावनी बात क्या, ये धकेलने की रफ्तार कम नहीं हो रही बल्कि हर बीतते सेकंड के साथ तेज हो रही है। यहाँ एक और चौंकाने वाला सच सुनिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस के अंदर कोई चीज प्रकाश की समय से तेज नहीं चल सकती, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि खुद स्पेस प्रकाश की समय से तेज नहीं फैल सकता। ब्रह्मांड के सुदूर कोनों में आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेजी से भाग रही हैं कि उनके और हमारे बीच का स्थान प्रकाश की गति की सीमा को भी लांघ चुका है। इसका मतलब ये है कि उन आकाश गंगाओं से आज जो रोशनी निकल रही है वो कभी भी हम तक नहीं पहुंचेगी। वो हमेशा के लिए हमारे देखने योग्य दायरे से बाहर जा चुकी हैं। हम उन्हें देख तो रहे हैं, लेकिन वो उनका भूतकाल है। उनका वर्तमान हमारे लिए हमेशा के लिए जा चुका है। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये गोला दरअसल एक कॉस्मिक प्रिजन की तरह है। इसके बाहर क्या है हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जानकारी हम तक पहुँचने के लिए प्रकाश को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेस उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। आज जो 93 अरब प्रकाश वर्ष है, कल वो और बड़ा होगा, लेकिन उस बड़े हिस्से में देखने के लिए चीजें कम होती जाएंगी। हम एक अनंत ब्रह्मांड में एक सिमटते हुए उजाले के घेरे में जी रहे हैं। हबल कांस्टेंट ब्रह्मांड के विस्तार की वो चाबी है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो सवाल उठता है, किस रफ्तार से? क्या ये रफ्तार हर जगह एक जैसी है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 1929 में एडविन हबल ने दुनिया को एक ऐसी संख्या दी जिसने खगोल विज्ञान का चेहरा बदल दिया। इसे हम कहते हैं हबल कांस्टेंट, H0। सरल भाषा में कहें तो हबल कांस्टेंट हमें बताता है कि कोई आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होगी वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भाग रही होगी। ये कोई साधारण रफ्तार नहीं है। वैज्ञानिक इसे ऐसे नापते हैं 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक। अब इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। 1 मेगापार्सेक यानी लगभग 32 लाख प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आकाश गंगा हमसे 32 लाख प्रकाश वर्ष दूर है तो वो 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूर जा रही है। लेकिन अगर कोई दूसरी आकाश गंगा उससे दोगुनी दूर है तो उसकी रफ्तार भी दोगुनी यानी 140 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसी वजह से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित गैलेक्सियां हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर भाग रही हैं। हबल कांस्टेंट सिर्फ रफ्तार नहीं बताता, ये ब्रह्मांड के जन्म का समय भी तय करता है। अगर हमें पता है कि कोई चीज कितनी तेजी से फैल रही है तो हम फिल्म को पीछे की तरफ चलाकर ये देख सकते हैं कि सब कुछ एक बिंदु पर कब था। इसी कैलकुलेशन से हमें पता चला कि बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। अगर हबल कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी भी ज्यादा या कम होती तो ब्रह्मांड की उम्र बदल जाती। ये संख्या ब्रह्मांड का DNA है। लेकिन यहाँ एक रोमांचक मोड़ है। आज के दौर में हबल कांस्टेंट विज्ञान की दुनिया में एक युद्ध का कारण बना हुआ है। इसे हबल टेंशन कहा जाता है। जब हम पुराने ब्रह्मांड यानी बिग बैंग की बची हुई रोशनी को देखते हैं तो हबल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और आती है। लेकिन जब हम आधुनिक टेलीस्कोप से नई आकाश गंगाओं और सुपरनोवा को नापते हैं तो ये वैल्यू लगभग 9% ज्यादा आती है। ये 9% का अंतर मामूली नहीं है। ये बताता है कि या तो हमारे नापने के तरीकों में कोई बड़ी गलती है या फिर ब्रह्मांड के नियमों में कुछ ऐसा है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। क्या डार्क एनर्जी वक्त के साथ बदल रही है या फिर कोई नया भौतिक नियम है जो हमें चुनौती दे रहा है? हबल कांस्टेंट हमें एक डरावने भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि विस्तार की रफ्तार तेज हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब हबल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक दूसरे से पूरी तरह कट जाएगा।
आकाश गंगाएं इतनी तेजी से भागेंगी कि उनके बीच का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। हबल कांस्टेंट वो मीटर है जो हमें बता रहा है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो धीरे धीरे खुद को खाली कर रहा है। अब यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। अगर हम दूरी d को बढ़ाते जाएं तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां v यानी वेग प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा हो जाता है। आइंस्टीन ने कहा था कि कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज नहीं चल सकता, तो फिर ये आकाश गंगाएं कैसे भाग रही हैं? जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आकाश गंगाएं भाग नहीं रही हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस खुद पैदा हो रहा है। ये भौतिकी की कोई चोरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का अपना जादू है। दो बिंदुओं के बीच इतना ज्यादा नया स्पेस बन रहा है कि उनकी आपसी दूरी प्रकाश की रफ्तार से भी तेज बढ़ रही है। इसी को हम कहते हैं सुपर लुमिनल एक्सपेंशन। तो अंत में ये सारे आंकड़े, ये 93 अरब प्रकाश वर्ष की दूरियां, ये हबल कांस्टेंट और ये प्रकाश से भी तेज भागता हुआ वेग हमें क्या बताते हैं? क्या ये हमें डराने के लिए है कि हम इस अनंत शून्य में कितने छोटे और अकेले हैं? शायद नहीं। सच्चाई तो ये है कि ये ब्रह्मांड जितना हमारे बाहर है उतना ही हमारे अंदर भी है। जिन सितारों की दूरी को हम प्रकाश वर्षों में नापते हैं, उन्हीं सितारों के गर्भ में हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व लोहा, कैल्शियम और कार्बन पैदा हुए थे। हम सितारों की राख से बने हैं। हम ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को महसूस कर सकता है। जब हम टेलीस्कोप से 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं तो वास्तव में ब्रह्मांड अपनी ही आंखों से अपने ही विस्तार को निहार रहा होता है। आज से हजारों साल पहले इंसान गुफाओं से बाहर निकलकर आसमान को देखता था और डर जाता था, लेकिन आज हमने उस डर को जिज्ञासा में बदल दिया है। हमने गणित की भाषा में उन सितारों का संगीत लिख दिया है। 93 अरब प्रकाश वर्ष का ये दायरा हमारी सीमाओं को नहीं, बल्कि हमारी कल्पना की जीत को दर्शाता है। हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो ब्रह्मांड के नक्शे पर एक बिंदु से भी छोटा है, लेकिन हमारी सोच ने पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लिया है। हो सकता है कि भविष्य में ये विस्तार हमें बाकी आकाश गंगाओं से अलग कर दे। हो सकता है कि एक दिन रात का आसमान बिल्कुल काला हो जाए, लेकिन जब तक हमारे पास सवाल पूछने की ताकत है, हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम सितारों को देख रहे हैं, हम घर की ओर देख रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है, रहस्यमयी है और शायद अनंत है, लेकिन इस अनंतता में सबसे बड़ा चमत्कार आप हैं, जो यहाँ खड़े होकर इस सच को समझ रहे हैं। खोज जारी रहेगी, क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है।